दोस्तों हमने पोस्चर पढ़ लिए जिसमें विकृतियां हमने पढ़ ली। अब आगे हम पढ़ेंगे खेलों में सामान्य चोटें। ठीक है, सामान्य चोटें 6 से 7 दिन में ठीक हो जाती हैं और मांसपेशी व हड्डी की गंभीर चोट 6 से 7 सप्ताह में ठीक हो जाती है। तंत्रिका की चोट, सिर की चोट करें हम तंत्रिका, तो 6 से 7 माह में ठीक हो जाती है। अगर कोई तंत्रिका पर गहरी चोट लगती है या भयंकर चोट लगती है तो उसका ठीक होना बहुत ही कम चांस रहता है उसका। औषधि विज्ञान की भाषा में चोट को क्या कहा जाता है? ट्रॉमा कहा जाता है। औषधि भाषा के विज्ञान में औषधि विज्ञान की भाषा में चोट को ट्रॉमा कहा जाता है, जो 2 प्रकार का है। एक तो मैक्रो ट्रॉमा है और एक है माइक्रो ट्रॉमा। मैक्रो ट्रॉमा क्या है? इन्हें स्वाभाविक चोट भी कहते हैं, जो खेलों के दौरान प्राकृतिक रूप से लगती हैं। इन चोटों को ताज़ा चोट के नाम से जाना जाता है तथा इन्हें एक्यूट इंजरी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि खेलों में स्वाभाविक तौर पर आपके लगती है। वही क्या है? मैक्रो ट्रॉमा। ठीक है, जैसे दौड़ते समय फिसल कर गिर जाने से अगर आपके थोड़ी बहुत चोट आ जाती है, वो ऐसी चोटें क्या कहलाएगी? मैक्रो ट्रॉमा कहलाएगी। माइक्रो ट्रॉमा क्या है? ये अस्वाभाविक परिस्थिति में लगने वाली चोटें होती है, जो कि शरीर के बहुत ज्यादा उपभोग के कारण लगती है। आप शरीर का बहुत अत्यधिक उपभोग कर रहे हैं तो आपको ये चोट होने के चांस रहते हैं। अतः इन्हें ओवर यूज इंजरी कहते हैं। ओवर यूज, अगर आप अपनी बॉडी का ओवर यूज करते हो तब ये आपको माइक्रो ट्रॉमा होती है। ठीक है, इस प्रकार की इंजरी तब होती है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, ये कुछ चोटें हैं: त्वचा संबंधी, मांसपेशी संबंधी, लिगामेंट संबंधी, हड्डी संबंधी और जोड़ संबंधी। इन सभी को हम पढ़ने वाले हैं। ये चार्ट मैंने बनाया है अलग अलग के हिसाब से, ठीक है, जिससे कि समझने में थोड़ा सीधा रहे और जल्दी समझ में आए। त्वचा संबंधी में एबर्जन, जिसको खरोंच बोलते हैं, लैक्रेशन, वाउंड, ब्लिस्टर। ठीक है, और इसके बाद है मांसपेशी संबंधी चोटें, जिसमें कॉन्ट्यूजन हो गया, स्ट्रेन हो गया और स्ट्रिप्ट नेस्ट हो गई। लिगामेंट संबंधी चोटों में स्प्रेन होता है। ठीक है, स्प्रेन आ जाता है लिगामेंट्स में। हड्डी संबंधी में बहुत सारी चोटें हैं: सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लिकेटेड, कम्युनिकेटेड, इम्पैक्टेड, डिस्प्रेस्ड, प्रींस्टिक, पैथोलॉजिकल, मार्च, हेयरलाइन और एवल्शन। ठीक है, जोड़ संबंधी चोटों के अंदर क्या हो जाता है? केवल डिसलोकेशन हो जाता है। जोड़ एक जगह से दूसरी जगह मतलब हट जाता है अपने स्थान से, उसे डिसलोकेशन कहा जाता है। तो इन सभी को हम पढ़ने वाले हैं। अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे त्वचा संबंधी चोटों के बारे में, जिसमें पहली चोट है एबर्जन। ठीक है, जब त्वचा की बाहरी परत एपिडर्मिस, जो कि एक खाल दिखाई दे रही है ऊपरी परत, इसको एपिडर्मिस बोलते हैं, और इसके जस्ट नीचे जो परत होती है उसको बोलते हैं डर्मिस। ठीक है, यानी जब त्वचा की ऊपरी परत एपिडर्मिस हट जाए और आंतरिक परत डर्मिस दिखाई देने लगे, तब वो कौन सी चोट होती है? एबर्जन। ठीक है, इस प्रकार की चोट में त्वचा रगड़ खाने से छिल जाती है और इस रगड़ के कारण त्वचा खुरदरी दिखाई देने लगती है। इसलिए इसे एक नाम से और जानते हैं, वो नाम क्या है? स्ट्रॉबेरी चोट भी इसको कहते हैं। अगली जो है चोट है वो है लैकेशन। इसमें जब त्वचा में कट लग जाए, जैसे किसी भी चक्कू से या किसी भी चीज से, ठीक है, ब्लेड वगैरह से अगर आपकी त्वचा कट जाती है, कट जाने से एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों ही हट जाए, ठीक है, दोनों ही हट जाए और उपत्वचीय ऊतक दिखाई देने लग जाए तो लैकेशन कहलाती है। उपत्वचीय ऊतक यानी सब क्यूटनेस ऊतक जो होते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लैकेशन को मध्यम वाउंड के नाम से भी जाना जाता है। लैक्रेशन को मध्यम वाउंड के नाम से भी जाना जाता है।
से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको मध्यम वाउंड के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें घाव तो होता है लेकिन रक्त नहीं आता। जिसमें घाव तो होता है लेकिन रक्त नहीं आता, रक्त नहीं आता। ठीक है, घाव तो हो जाता है, कट तो जाता है, लेकिन रक्त नहीं आता। खेलों में आमतौर पर इस प्रकार की चोट क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बॉक्सिंग में लगती है। ठीक है, खेलों में आमतौर पर, खेलों में आमतौर पर इस प्रकार की चोट क्रिकेट, हॉकी, व फुटबॉल में लगती है। ठीक है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और बॉक्सिंग भी लिख लेना, बॉक्सिंग में लगती है। यह चोट आमतौर पर चेहरे, थोड़ी, आईब्रो, होठ पर अधिक लगती है। यह चोट आमतौर पर चेहरे, थोड़ी और होठ हो गए। ठीक है, चेहरे, थोड़ी, होठ और आईब्रोज पर अधिक लगती है। आईब्रोज पर अधिक लगती है, अधिक लगती है। ठीक है, तो ये थी लेग क्वेश्चन। अब आगे पढ़ेंगे हम वाउंड। वाउंड ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, वाउंड दो प्रकार के होते हैं और इनको क्या कहते हैं, घाव कहते हैं। इनको वाउंड को क्या बोलते हैं, घाव कहा जाता है। अब दो प्रकार के कौन कौन से हैं, पहला है पंक्चर्ड वाउंड और दूसरा है इंसिस्ड वाउंड। पहला तो है पंक्चर्ड वाउंड, ठीक है, और दूसरा है इंसिस्ड वाउंड। ठीक है, ये दो प्रकार हैं इसके। अब पंक्चर्ड वाउंड क्या है, जब कोई नुकीली वस्तु शरीर में घुस जाए और त्वचा पर छोटा सा छिद्र बन जाए और गहराई पर रक्तस्राव हो, वो क्या है, पंक्चर्ड वाउंड है। जब कोई नुकीली वस्तु से, जब कोई नुकीली वस्तु शरीर में घुस जाए, जब कोई नुकीली वस्तु शरीर में घुस जाए और त्वचा पर छोटा सा छिद्र बन जाए, त्वचा में छोटा सा छिद्र बन जाए, वह छोटा सा छिद्र बन जाए, वह गहराई पर रक्तस्राव हो, वह गहराई पर रक्तस्राव हो,
सीधी सीधी बात ये है, आपको ये पंचर कर दे कोई भी ठीक है, रक्तस्राव हो, किसी भी नुकीली चीज से आप अगर पंचर हो जाते हो तो वही पंक्चर्ड वाउंड कहलाता है। यानी आपके अगर कोई कील घुस रही है, कांटा घुस रहा है, सुई घुस रही है और आपके अंदर गहराई के अंदर वो घुस के छोटा सा छिद्र बना देता है और गहराई में अगर खून आता है, रक्त आता है, वही कौन सा है? पंक्चर्ड वाउंड कहलाता है। ठीक है। इंसिस्ट वाउंड क्या है? इंसिस्ट वाउंड को देखते हैं। जब त्वचा पर कोई गहरा, लंबा या धारदार घाव हो जाए, इसे इंसिस्ट क्या कहते हैं? वाउंड कहते हैं। जब त्वचा पर गहरा, लंबा, धारदार घाव हो जाए, धारदार घाव हो जाए तो वो क्या कहलाता है? इंसिस्ट वाउंड कहलाता है। ठीक है। तो ये वाउंड के दो प्रकार पढ़ लिए हैं। ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे ब्लिस्टर, छाले। छाले देखते हैं। छाले सभी के होते होंगे, मुंह में भी होते हैं, हाथों में भी छाले होते हैं। ठीक है। इसे त्वचा की रासायनिक जलन भी कहा जाता है। इसे त्वचा की रासायनिक जलन भी कहा जाता है। कहा जाता है किसको? छालों को। ठीक है। ब्लिस्टर्स को रासायनिक जलन भी कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है? त्वचा की दोनों परतों एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में गर्म और आर्द्र वातावरण में आपसी रगड़ की वजह से आपसी संपर्क खो देती हैं। यानी एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में आपसी जो संपर्क होता है वो टूट जाता है। ठीक है। इस चोट में त्वचा, इस चोट में त्वचा की दोनों परतों एपिडर्मिस व डर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस व डर्मिस के बीच गर्म और आर्द्र वातावरण में आपसी रगड़ की वजह से संपर्क खो देती है, ठीक है। और फूली हुई एपिडर्मिस के अंदर शरीर का पानी और खनिज लवण भर जाता है। फूली हुई एपिडर्मिस में शरीर का पानी व खनिज लवण भर जाता है। ठीक है। ब्लिस्टर के अंदर होता है, इसे त्वचा की रासायनिक जलन भी कहा जाता है। इस चोट में त्वचा की दोनों परतों एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में गर्म और आर्द्र वातावरण में आपसी रगड़ की वजह से संपर्क ये दोनों खो देती हैं। यानी एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों अलग अलग हो जाती हैं और इनके बीच में शरीर का पानी आ जाता है और खनिज लवण भर जाते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं मांसपेशी संबंधी चोटें। ठीक है, जो कि 3 प्रकार की मैंने बताई थी आपको सारणी के माध्यम से।
पहली है कॉन्ट्यूजन, पहली है कॉन्ट्यूजन, ठीक है, कॉन्ट्यूजन या कंट्यूजन भी इसको कहते हैं। इसे गुंबड़ भी कहा जाता है। इस प्रकार की चोट में किसी भी बाहरी आघात की वजह से उस स्थान की रक्त वाहिकाएं फट जाती है, जिससे रक्त वाहिकाओं के बाहर शरीर के अंदर बहने लगता है, ठीक है, जिससे शरीर में उस स्थान पर सूजन आ जाती है और इसे ब्रूज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसे सबसे पहले लिखिए, इसे गुंबड़ कहते हैं, इसे गुंबड़, गुंबड़ भी कहते हैं, ठीक है। अब इस प्रकार की चोट में, इस प्रकार की चोट में किसी बाहरी आघात की वजह से, किसी बाहरी आघात की वजह से किसी बाहरी आघात की वजह से उस स्थान की रक्त वाहिकाएं फट जाती है, रक्त वाहिकाएं फट जाती हैं, रक्त वाहिकाएं फट जाती हैं, जिससे रक्त वाहिकाओं के बाहर शरीर के अंदर बहने लगता है, जिससे रक्त वाहिकाओं से बाहर शरीर के अंदर बहने लगता है, ठीक है। यानी रक्त क्या करता है, रक्त वाहिकाएं फट जाती है, कोई भी बाहरी आघात हमारे ऊपर अगर कोई करता है या लग जाती है हमारे, तो रक्त वाहिकाएं फट जाती हैं, जो रक्त होता है वो वाहिकाओं से बाहर बहने लगता है और शरीर के अंदर बहने लगता है, ठीक है, जिससे शरीर में उस स्थान पर क्या हो जाता है, सूजन आ जाती है, जिससे शरीर में उस स्थान पर सूजन आ जाती है, ठीक है। और इसी कारण इसे क्या कहते हैं, ब्रूज के नाम से भी जाना जाता है, इसे ब्रूज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। कॉन्ट्यूजन यानी इसे गुंबड़ कहते हैं, सूजन आ जाती है ना, गुंबड़ आ जाती है कहीं पे भी। तो इस प्रकार की चोट में क्या होता है, किसी भी बाहरी आघात से उस स्थान की रक्त वाहिकाएं फट जाती है जहां पे आपके चोट लगी है, जिससे रक्त वाहिकाओं से बाहर शरीर के अंदर बहने लगता है, जिससे शरीर में उस स्थान पर सूजन आ जाती है। इसे ब्रूज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कॉन्ट्यूजन को शरीर में अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन से नाम से है। कॉन्ट्यूजन को शरीर में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कॉन्ट्यूजन को शरीर में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब वो कौन कौन से नाम हैं वो देखते हैं। पहला है मांसपेशियों में से किस नाम से जानते हैं, मांसपेशियों में इसको मायोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है, मायोब्लास्ट, ठीक है, ल है ये, मायोब्लास्ट। मांसपेशियों में इस कॉन्ट्यूजन को किस नाम से जाना जाता है,
मायोब्लास्ट के नाम से। और टेंडन में टेंडिनोइटिस कुछ ऐसे नाम है, टेंडिनोइटिस टेंडन में से टेंडिनोइटिस कहते हैं, ठीक है। और जोड़ की गुहा ब्रूसा में, जोड़ की गुहा ब्रूसा में क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं ब्रूसीराइटिस। ठीक है, ब्रूसीराइटिस इसको जोड़ की गुहा ब्रूसा में कहा जाता है। साइनोवियल द्रव में इसको साइनोवाइटिस कहते हैं। साइनोवियल द्रव में साइनोवाइटिस, ठीक है, साइनोवाइटिस इसको कहते हैं। मस्तिष्क में इसको हेमाटोमा कहते हैं। मस्तिष्क में किस नाम से जानते हैं इसको? हेमाटोमा, ठीक है, हेमाटोमा के नाम से जानते हैं। और पैर की क्वाड्रिसेप्स मांसपेशी में चार्ली हॉर्स इसको कहते हैं। पैर की क्वाड्रिसेप्स मांसपेशी में इसको क्या कहते हैं? चार्ली हॉर्स, ठीक है। तो ये कॉन्ट्यूजन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं स्ट्रेन। वैसे तो ये टेंडन की चोट कहलाती है, ठीक है, मुख्य रूप से ये टेंडन की चोट कहलाती है। मुख्य तौर पर यह टेंडन की ही एक चोट है, टेंडन की चोट कहलाती है, ठीक है। टेंडन क्या कार्य करता है, कोई बता सकता है? क्या है टेंडन? टेंडन का कार्य होता है मांसपेशियों और हड्डियों को जोड़े रखना, ठीक है, ध्यान रखना। खेलों में सबसे आम प्रकार का स्ट्रेन टेनिस एल्बो चोट के नाम से जाना जाता है। खेलों में सबसे आम प्रकार का स्ट्रेन, सबसे आम प्रकार का स्ट्रेन टेनिस एल्बो चोट के नाम से जाना जाता है। टेनिस एल्बो चोट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिससे कोहनी की मसल क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे कोहनी की मसल क्षतिग्रस्त हो जाती है। इस प्रकार की चोट में टेंडन के खिंचने की वजह से मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, इसीलिए इसे पुल्ड मसल भी कहते हैं। इस प्रकार की चोट में टेंडन के खिंचने की वजह
की वजह से मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, इसीलिए इसे पुल्ड मसल भी कहते हैं, PULLED, पुल्ड मसल कहते हैं, भी कहते हैं। ठीक है। स्ट्रेन चोट को गंभीरता के आधार पर 3 प्रकार में विभक्त किया गया है, फर्स्ट डिग्री स्ट्रेन, सेकंड डिग्री स्ट्रेन और थर्ड डिग्री स्ट्रेन। अब फर्स्ट डिग्री स्ट्रेन में क्या है कि इसे माइल्ड स्ट्रेन भी कहते हैं। इसमें मसल का अंतिम छोर टेंडन जो होता है वो खिंच जाता है। और सेकंड डिग्री में इसे मॉडरेट स्ट्रेन भी कहते हैं। इसमें चोट वाली जगह पर हल्का सा दर्द महसूस होता है। ठीक है। और थर्ड डिग्री में क्या होता है, इसे सीवियर स्ट्रेन भी कहते हैं। इसमें मसल फट जाती है और मसल रप्चर भी कहते हैं इसको। ठीक है। 3 प्रकार की है, लिखवा देते हैं चलिए। ठीक है। स्ट्रेन के 3 प्रकार हैं। पहला है फर्स्ट डिग्री स्ट्रेन, इसे माइल्ड स्ट्रेन भी कहते हैं, इसे माइल्ड स्ट्रेन भी कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, माइल्ड स्ट्रेन भी कहते हैं। इसमें मसल का अंतिम छोर का टेंडन खिंच जाता है। इसमें मसल के अंतिम छोर का टेंडन खिंच जाता। ठीक है। अंतिम छोर का टेंडन खिंच जाता है, जिसे क्रैम्प कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं, जिसे क्रैम्प कहते हैं। ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट डिग्री। सेकंड डिग्री स्ट्रेन, सेकंड डिग्री स्ट्रेन में क्या है, सेकंड डिग्री स्ट्रेन इसे मॉडरेट स्ट्रेन भी कहते हैं, इसे मॉडरेट स्ट्रेन भी कहते हैं। ठीक है। इसे मॉडरेट स्ट्रेन भी कहते हैं। इसमें चोट वाली जगह पर हल्का सा दर्द महसूस होता है। इसमें चोट वाली जगह हल्का सा दर्द महसूस होता है। ठीक है। हल्का सा दर्द महसूस होता है सेकंड डिग्री स्ट्रेन में। अब है थर्ड डिग्री स्ट्रेन। ठीक है। कौन सा है, थर्ड डिग्री स्ट्रेन। इसको सीवियर स्ट्रेन भी कहते हैं, इसे सीवियर स्ट्रेन भी कहते हैं। ठीक है। इसे सीवियर स्ट्रेन भी कहते हैं। और इसमें मसल फट जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें मसल फट जाती है, मसल फट जाती है, जिसे मसल रप्चर कहते हैं, मसल रप्चर कहते हैं। ठीक है। ये आपका स्ट्रेन कंप्लीट है। अगला है स्टिफनेस यानी जकड़न। अगला है स्टिफनेस
स्टिफनेस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, जकड़न। ठीक है, इसे मांसपेशियों की जकड़न कहते हैं। पेशियों की जकड़न कहते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा वर्कआउट करने के बाद जकड़न हो जाती है शरीर में। अत्यधिक हैवी वर्कआउट करने के बाद जकड़न हो जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा हैवी वर्कआउट करने के बाद मांसपेशियों में क्या हो जाता है, जकड़न हो जाती है। दो प्रकार की होती है, एक तो मायोसिडीज होती है, एक मायोटोनियम होती है। मायोसिडीज में जब जकड़न केवल कंकालीय मांसपेशियों पर आए, और मायोटोनियम में जब संपूर्ण शरीर पर जकड़न आए। ठीक है, तो ये स्टिफनेस आपकी कंप्लीट है। ये दो प्रकार की हैं, दो प्रकार की हैं। पहली कौन सी है, मायोसिडीज। मायोसिडीज जिसमें क्या होता है, जब जकड़न केवल कंकालीय मांसपेशियों पर आए, जब जकड़न केवल कंकालीय मांसपेशियों पर आए। ठीक है, और दूसरी कौन सी है, दूसरी है मायोटोनियम। मायोटोनियम में क्या होता है, जब पूरे शरीर पर जकड़न आ जाए, जकड़न आए। ठीक है, तो ये आपके मांसपेशियों की चोट भी कंप्लीट होती है। कल हम पढ़ेंगे लिगामेंट की, फिर हम पढ़ेंगे हड्डियों की, और फिर हम पढ़ेंगे जोड़ों की। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।